प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों। मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है निर्गमन अध्याय 23 और उसकी 20 से आयत पढ़ती हूँ मैं, जिसका टाइटल है प्रतिज्ञाएं और निर्देश। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानेंगे। इस वचन में लिखा है, सुन, एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। हालेलुया का वचन कहता है, ये परमेश्वर मूसा के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो ये आज आपके लिए हैं। आज ये मेरे और आपके लिए हैं। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपनी परिस्थितियों को आगे ना रखते हुए, पीछे रखते हुए परमेश्वर को ऊपर रखते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, प्रथम स्थान आप अपनी जीवन शैली में परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर स्वयं अपना दूत आपके लिए भेजता है, ताकि आपकी परिस्थितियों को वो दूत लड़ सके, वो दूत पूरा कर सके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसलिए आप अपने जीवन में सब प्रथम स्थान परमेश्वर को दें। हालेलुया। और आगे वचन में लिखा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देता है। लिखा है वचन में, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगा, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है। यदि आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? अपने दूत को आपके आगे भेजता है, ताकि जो काम आप नहीं कर सकते वो काम परमेश्वर अपने दूत के द्वारा कराता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, यदि तू मुझ में बना हुआ है तो मैं क्या करूंगा? परमेश्वर कहता है, यदि तू मुझ में बना हुआ है तो परमेश्वर की आशीष है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर, तब वह तो क्या करेगा? तेरे अन्न पर, तेरी जल पर आशीष करेगा, आपके जॉब को ब्लेस करेगा, आपके खत्तों में परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, आपके फाइनेंस को परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। और आपके अन्न और जल पर आशीष देगा, मतलब आपका अन्न और जल क्या है? आपकी जॉब है, जहाँ से आप पैसा कमाते हो। मेरे प्रियो, आपके खत्ते पर परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, आपके घर में, आपके किचन में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा। परमेश्वर का वादा है, उसने कहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करे तब क्या करेगा? वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। परमेश्वर ने कहा है कि तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। चाहे आप आज किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, परमेश्वर का वचन है, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में से ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी। परमेश्वर कहता है कि तेरे देश में कोई बांझ नहीं होगी। यदि मेरे प्रियो आपके घर में कोई ऐसा है, काफ़ी टाइम से किसी की संतान नहीं हो पा रही, लेकिन यह परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर कहता है, जब तू मेरे वचन पर चलेगा, विश्वास करेगा, मनन करेगा, मुझ पर भरोसा रखेगा, मुझसे अपना मन लगाएगा, तो क्या होगा? ना तो तेरे देश में किसी का गर्भ रहेगा, ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से ब्लेस करूँगा, तेरी आयु, तुझे जल्दी मरने नहीं दूंगा। हालेलुया। तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। तो परमेश्वर ने ये सारी आशीषें मेरे प्रियो आपको दी हैं। ये आज सारी आशीषें आपके लिए हैं, मेरे लिए हैं, लेकिन ये कब मिलती हैं? परमेश्वर कहता है, जब तू मेरी उपासना करे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू मेरी उपासना करे तब मैं ये सारी आशीषें तुझे दे दूंगा। तो मेरे प्रियो, ये आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। तो आप परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके अन्न जल पर आशीष देंगे, आपके जॉब को ब्लेस करेंगे, आपके फाइनेंस को ब्लेस करेंगे, आपके खत्तों को परमेश्वर ब्लेस करेंगे,
आपके खत्तों में किसी भी चीज़ की कमी घटी ना होगी। आपके घर परिवार में आपके बच्चे आशीषित होंगे, कोई रोग आपके बीच में नहीं होगा, आपके बच्चों के बीच में कोई रोग नहीं होगा, आपके देश में आपके घर में कोई बांझ ना होगी, ना ही किसी का गर्भ गिरेगा। परमेश्वर अगर किसी को बच्चा देगा, परमेश्वर उसकी कोख को ब्लेस करेगा। हालेलुया। शुरू से और आखिर तक उसे गर्भ के फल के साथ परमेश्वर ब्लेस करेगा। किसी का गर्भ गिरेगा नहीं, बीच में से ही जैसे किसी के बच्चे मिसकैरेज होता है, परमेश्वर कहता है किसी का गर्भ ना गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। और परमेश्वर कहता है तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। तो किसी बीमारी से, किसी एक्सीडेंट से, किसी भी चीज़ से ना मरेगा। हालेलुया। तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। आगे वचन में लिखा है, जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समा दूंगा कि उनका व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है कि जहाँ भी कहीं तू जाएगा, जितने लोगों के बीच में तू जाएगा, मैं तेरे साथ चलूंगा और पहले से ही उनके बीच में ऐसा भय बिठा दूंगा, वो तेरा सामना नहीं कर सकते। और शत्रु की मैं तुझे पीठ दिखाऊंगा। शत्रु तेरा सामना नहीं कर सकता, वो पीठ दिखा कर भाग जाएगा। हालेलुया। तो पहले मेरी प्रिय, परमेश्वर कहता है आप प्रेम करना सीखें, आप अपने शत्रु को क्षमा करें। आपने किसी के भी प्रति अपने मन में यदि कड़वाहट रखी है तो उसे हृदय से क्षमा करें, उससे जाके माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें, परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है। और परमेश्वर से प्रेम के साथ उसकी उपासना करें, यहोवा को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिकर्ता जानकर ग्रहण करें, तो परमेश्वर ये सारी आशीषें आपको दे देंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आप भले पिता, आप दयालु सामर्थ्य को आपसे विलम्ब करने वाले परमेश्वर हैं पिता। आज ये वचन इनके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए और इस वचन पे चलने वाले बन जाए पिता। तेरा भय इनके अंदर आए, तेरी उपासना करने वाले बन जाए, तेरे वचन पे चलने वाले बन जाए, तेरी विधियों को मानने वाले, ताकि परमेश्वर जो आशीष आप इन्हें देना चाहते हो वो आशीष इनके जीवन में आ पाए। परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग को ये देखने पाए। परमेश्वर तेरी आशीषों के भागीदारी बन जाए मेरे खुदा। परमेश्वर ये सारी आशीषें इसी वक्त पिता, जितने भी बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, मैं ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। जो आशीष पिता आपने वादा किया है इन आशीषों का, इन आशीषों को एक एक बहन भाई के जीवन में उंडेलती हूँ यीशु के नाम से। और धन्यवाद पिता, जितने भी इस समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक एक बहन भाई को मैं ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। और ये सारी आज तेरे वचन में ब्लेसिंग लिखी हुई है, एक एक ब्लेसिंग पिता भाई और बहनों के जीवन में रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से। रिवशी खरा ला बाबे रे बे शेखे रे ले बे रे बे ओ लखुंद्रिया रिवशी खरा ला बाबे रे बे शेखे रे ले बे रे। ओ धन्यवाद यीशु राजा, रिवशी खरा ला बे। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आप ऐसा कर चुके हैं पिता। एक एक बहन भाई को, सुनने वालों को मैं ब्लेस करती हूँ, एक एक पर तेरा आत्मा ठहर जाए पिता। तेरा भय इनके अंदर आए, तेरा आत्मा इन पर ठहर जाए मेरे पिता परमेश्वर। आनंद से, प्रेम से तेरे साथ संगति करने वाले बन जाए, तेरे वचन पे चलने वाले बन जाए मेरे पिता। ओ धन्यवाद, इनके घराना, इनका परिवार बचाया जाए, ये खुद बचे और उनके परिवार इनके द्वारा बचाए जाए प्रभु यीशु के नाम में। पिता मेरा विश्वास है आज आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। ये प्रार्थना प्यारे परमेश्वर आपके बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने कबूल ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं। यदि आपने इस वचन के द्वारा हीलिंग पाई है, कुछ पाया, तो कमेंट में हमें बताएं। हालेलुया। अपनी जो भी प्रॉब्लम हो हमें इस कमेंट में बताएं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।